नमस्कार दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि के त्योहार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमेशा माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर बना रहे। मैं हमेशा ही नवरात्रि के त्योहार को एक सिंबल और एक एपिटोम ऑफ विमेन एम्पावरमेंट की तरह देखता हूँ। आई ऑलवेज फील माँ दुर्गा टू बी अ सिंबल एंड एन एपिटोम ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि माँ दुर्गा नारी शक्ति का चिन्ह, प्रतीक और प्रतिबिंब है। जब हम समझते हैं नवरात्रि के त्योहार का मतलब, उससे हमें यही एक अर्थ को समझना है कि हमें अपने घरों के अंदर, हम अपने समाज के अंदर, जब नारी शक्ति का मतलब हम समझते हैं, विमेन एम्पावरमेंट का मतलब समझते हैं और नवरात्रि के त्योहार का मतलब समझते हैं, वहाँ पे हमें ये अर्थ को समझना है कि हमें अपने घर की बेटियों को, अपने घर की औरतों को मजबूती देनी है, उनके सपनों को उड़ान देनी है। जब हम देखते हैं कि आए दिन की जिस तरीके से हम हर साल फेस्टिवल्स तो मनाते हैं अपने देश के अंदर, हम नवरात्रि भी मनाते हैं जो हमेशा एक विमेन को डेडिकेटेड है। उसके बाद हम दशहरे को सेलिब्रेट करते हैं। हम दशहरे को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं दैट इट इज़ अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। हमें दशहरे का मतलब हम अर्थ सही तरीके से कभी भी समझते ही नहीं है किसी साल। हम हर साल नवरात्रि के फेस्टिवल को मनाते हैं, हम हर साल माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। उसके बाद दशहरे को मनाना कि हम अपने दिल के अंदर हमें अपनी बुराइयों को खत्म करना। हमें अपने जो दशहरे का असली अर्थ का मतलब ये है कि हमारे जो मन के अंदर, हमारे जो सोच विचार अगर गलत भावना है, हमारे दिल की भावना अगर गलत है, हमारे को उनको खत्म करना है। बुराई को अपने मन से, अपने सोच विचारों से कितने खत्म करना है, तभी इस समाज से, तभी इस देश से बुराई खत्म हो पाएगी। हम आए दिन देखते हैं कि किस प्रकार जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और दूसरी ही तरफ किस तरीके से द एट्रोसिटीज एंड द क्राइम्स एंड द हीनियस क्राइम्स विच आर हैपनिंग अगेंस्ट द गर्ल्स एंड विमेन इन आवर कंट्री, वो बहुत ही दुख दी और वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दुख देती भी हैं एज अ यूथ, एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन, कि आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर हम अपने घर की और समाज की औरतों को, अपनी बेटियों को इस तरीके का जो सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए एक समाज के अंदर, कि अगर एक औरत, एक लड़की जब अपने घर से निकल पाए तो वो इस खुली छूट के साथ निकल पाए कि उसे कोई डर नहीं रहना चाहिए, उसे कोई दिमाग के अंदर चिंता ना हो कि किस तरीके से मैं समाज के अंदर चल रही हूँ। वो एक खुले सोच विचार और खुले दिल की भावना से इंडिपेंडेंटली होके चल पा रही हूँ। ऐसा समाज हमें क्रिएट करना है। और अगर हमें, जब हम बात करते हैं द हीनियस क्राइम्स विच आर हैपनिंग अगेंस्ट गर्ल्स एंड विमेन, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो रेप है, चाहे वो किसी भी तरीके के क्राइम है, एसिड अटैक्स है, हमारे जो समाज के अंदर जो विमेन को लेकर क्राइम रेट है, जो वो बाहर इतना ज़्यादा एक्सटर्नल लेवल पे बढ़ चुका है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हमने कभी भी अपने घर की अंदर, जो हमारे समाज के अंदर, जो हमारे घरों के अंदर जो कितने गर्ल्स को लेकर क्राइम रेट है, वो कभी ख़त्म नहीं करा। डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें, हम अपने कहते हैं घर की बेटियों और औरतों को जब वो ताने देते हैं, वो गलत अपशब्द कहते हैं उनको घरों के अंदर कहना, वो घरों की लहज और घरों की अंदर जो बाउंड्रीज के अंदर हम जब उनको चीज़ें सुनाते हैं, हम उनको ताने देते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है, तू ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो जो नुक्स निकालना उनके कामों के अंदर, वो चीज़ों को करना। आई ऑलवेज फील दैट गर्ल्स एंड वीमेन हैव ट्रूली प्लेड द की फाउंडेशनल रोल इन बिल्डिंग अप ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये जब एहसास हमारे दिलों के अंदर, हमारे बैठेगा नहीं दिमाग के अंदर, कि गर्ल्स एंड विमेन का हमेशा से ही बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे समाज को कहते बनाने के अंदर। ये विश्वास के साथ जब हम चलेंगे, हम अपने घर की बेटियों और औरतों को, उनके सपनों को जब उड़ान दे पाएंगे, हम उनको समझ पाएंगे, उनकी दिल की भावना को समझ पाएंगे, हम उनके सोच विचारों को समझ पाएंगे। हमें उनको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो यही मेरा मैसेज है कि नवरात्रि का त्यौहार का तब असली महत्व बनेगा जब हम अपने घर की बेटियों और औरतों को अच्छे तरीके से समझ पाए और उनके सपनों को उड़ान दे पाए। धन्यवाद।